मस्जिद हो या हो मंदिर, ये मजहबी की बात है। मुद्दा बना के इसे का कभी हमको न लड़ाइए, मुद्दा बना के इसे का कभी हमें न लड़ाइए। अब किसी ने ये कर दिया हमें अपना से दर बदर, कि किसी ने ये कर दिया हमें अपना से दर बदर। तन्हाइयों में बैठ के, तन्हाइयों में बैठ के महसूस कीजिए, तन्हाइयों में बैठ के। और ये शेर देखिए जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूँ जी, गैर जिम्मेदारी के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूँ। अगर मुसलमान के घर में आग लगती है तो हमारे हिंदू भाई डोल में पानी लेकर के आग बुझाते हैं। अगर मुसलमान के घर में आग लगती है तो हिंदू भाई डोल में पानी लेकर के, लोटा में पानी लेकर के बुझाने का काम करते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हिंदुस्तान की असल पहचान। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। हिंदू के घर जले तो मुसलमान को दर्द हो, कि हिंदू के घर जले तो मुसलमान को दर्द हो। ऐसी मोहब्बतों को भला, ऐसी मोहब्बतों को भला आम कीजिए, ऐसी मोहब्बतों को भला आम कीजिए। नफरत की आग है लगी, उसको बुझाइए। सेकने के लिए, वोट पाने के लिए कभी मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, कभी मंदिर का मुद्दा उठाते हैं। ये कौन सा तरीका है? इसलिए कि अगर मंदिर के अंदर भजन होता है तो वो भी भगवान का मतलब नाम लिया जाता है। अगर मस्जिद के अंदर नमाज होती है तो वो भी अपने अल्लाह को याद करता है, अपने अल्लाह के सामने में सर झुकाता है। तो हर आदमी को अपने अपने मजहब में चलने का हक है, संविधान ने इजाज़त दिया है। नफरत की आग है लगी, क्या बात है, उसको बुझाइए। नफरत की आग है लगी, उसको बुझाइए। आपस में उल्फतों को जरा आगे बढ़ाइए। नमस्कार, आप देखिए यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोइज खान। हमारी मौजूदगी सुपौल में और अभी जो है देश में जो है मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ नौजवान, कुछ नेता जो है, नेता तो जो है मतलब अपनी कुछ नोट और वोट के चलते जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में जो है, अपना वोट बनाने के चक्कर में जो है मतलब किसी न किसी मतलब जो है तरीके से हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं ये। और कुछ युवा लोग जो पढ़े लिखे हो करके भी जो सोशल मीडिया पे कभी जो है कोई मुसलमान युवा तो कोई हिंदू युवा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो है कभी मतलब हिंदू की बात करे, कभी मुसलमान की बात करे, मतलब जो है हर वक्त जातिवाद की बात करे। ये सोचने वाली बात है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात करेगा तो आने वाली पीढ़ी जो है वो क्या सोचेगा, उनको क्या सीख मिलेगा, क्या कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही बात है कि देखिए, पढ़ना लिखना जो है ज़रूरी है, लेकिन आपको पढ़ लिख करके जो है अपने ज़िला को, अपने राज्य को किस दिशा में लेके जाना, ये आपको सोचना होगा। ये नहीं कि मतलब हम जब जो है मतलब एक मतलब दबिया लेकर के जाएंगे बांस को काटने के लिए बेवजह, तो मेरा बच्चा क्या करेगा, वही चीज़ सीखेगा ना। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देश को किस दिशा और किस तरीके से हमें देश को सही तरीके से चलाना, हिंदू मुसलमान को आपस में नहीं लड़वाना है। और ये जो है एक प्लेट में बैठ करके खाना, एक प्रेम मोहब्बत का जो नाता है, इसको
मतलब जो है बहुत सारे लोग तोड़ने में लग गए हैं। तो इन सारी बातों का खुलासा करने के लिए हमारे साथ जो हैं शायर शमशेर साहब हैं और मतलब और भी कुछ यूट्यूबर भैया हैं हमारे साथ हैं, सब यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सब हैं। तो ये शायर शमशेर साहब जो हैं लगभग जो है मैं 5-7 साल से इनको जानता हूँ। हर वक्त जो है अपनी बुलंद आवाज़ के साथ जो है देश हित में, कभी भ्रष्टाचारी को लेकर के, कभी बेरोज़गारी को लेकर के, कभी गरीब कुचलों को लेकर के अपनी बुलंद आवाज़ों के साथ जो है बने रहते हैं। बड़ा ही मतलब खुशी होता है कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं हमारे देश को मतलब जो है बचा कर रखें। मतलब कहने का मतलब सीधी शब्दों में समझिए कि कुछ ईमानदार लोगों की वजह से ही ये दुनिया टिकी हुई है। कैसे हाफिज़ जी? जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मोइज़ भाई आपका, और जो हमारे भाई हैं जी, थैंक यू जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत की आग लगी हुई है जी, आज इसी आग में हमारे हिंदुस्तान के अक्सर भाई जी, हिंदू हो या मुस्लिम सब जल रहे हैं। जी, तो मैं उस नफ़रती चिंटू से कहता हूँ जो नफ़रत फैलाने की बात करते हैं जी, अल्लाह के वास्ते नफ़रत मत फैलाइए जी, क्योंकि ये देश मोहब्बत का पैगाम देती है। जी, बिल्कुल। ये कौम, ये देश हमारा कौमी और यकजहती का है संदेश देता है। तो हम उस पैगाम को आम करें, ना कि नफ़रत फैलाने की बात करें। क्योंकि मैंने देखा है कि आज कई नेताओं को के भाषण हमने सुने हैं, लोग कभी मस्जिद की बातें करते हैं, कभी मंदिर की बातें करते हैं। क्या है भाई, आप अपना वोट वाला रोटी सेकने के लिए, वोट पाने के लिए कभी मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, कभी मंदिर का मुद्दा उठाते हैं। ये कौन सा तरीका है? इसलिए कि अगर मंदिर के अंदर भजन होता है तो वो भी भगवान का मतलब नाम लिया जाता है। अगर मस्जिद के अंदर नमाज होती है तो वो भी अपने अल्लाह को याद करता है, अपने अल्लाह के सामने में सर झुकाता है। तो हर आदमी को अपने अपने मजहब में चलने का हक है, संविधान ने इजाज़त दिया है। मैं शेर पढ़ता हूँ, मैंने लिखा है, मैं कई शेर में पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। नफरत की आग है लगी, क्या बात है, उसको बुझाइए। नफरत की आग है लगी, उसको बुझाइए। आपस में उल्फतों को ज़रा आगे बढ़ाइए। आज जो मस्जिद और मंदिर के ऊपर झगड़ा है, मैं पढ़ता हूँ इस शेर में। मस्जिद हो या हो ये मजहबी की बात है। आज जो नेता लोग मस्जिद और मंदिर की बात करके हमको और हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात करते हैं, मेरा समझिए उसके ऊपर धुतकार है ऐसे नेताओं के ऊपर। अरे हम तो एक प्लेट में खाने वाले हैं भाई। एक होटल में एक क्या कहते हैं टेबल पे प्लेट लगती है तो वहाँ मुसलमान भी खाता है, वहाँ हिंदू भी खाता है, उसी गिलास में वो भी पानी पीता है, मैं भी पीता हूँ। कोई नफरत नहीं, कोई अदावत नहीं, एक मोहब्बत के साथ हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। ये हमारी मोहब्बत है, ये मेरी पहचान है, और असल ये पहचान, ये हिंदुस्तान की पहचान है। मैं पढ़ता हूँ। मस्जिद हो या हो मंदिर, ये मजहबी की बात है। मुद्दा बना के इसे का कभी हमको न लड़ाइए। मुद्दा बना के इसे का कभी हमें ना लड़ाइए। और ये देखिए किसने हम लोगों को आपस में नफरत फैला, मतलब बीच में दरार पैदा करवा दिया। मैं पढ़ता हूँ। किसी ने ये कर दिया हमें अपनों से दर बदर, कि किसी ने ये कर दिया हमें अपनों से दर बदर। तन्हाइयों में बैठ के, तन्हाइयों में बैठ के महसूस कीजिए। तन्हाइयों में बैठ के। और ये शेर देखिए,
जी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूँ, जी, जी। गैर जिम्मेदारी के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूँ। जी। अगर मुसलमान के घर में आग लगती है तो हमारे हिंदू भाई डोल में पानी लेकर के आग बुझाते हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मुसलमान के घर में आग लगती है तो हिंदू भाई डोल में पानी लेकर के, लोटा में पानी लेकर के बुझाने का काम करते हैं। जी, बिल्कुल। ये हमारी पहचान है, ये हिंदुस्तान की असल पहचान। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। हिंदू के घर जले तो मुसलमान को दर्द हो, कि हिंदू के घर जले तो मुसलमान को दर्द हो, ऐसी मोहब्बतों को भला, ऐसी मोहब्बतों को भला आम कीजिए, ऐसी मोहब्बतों को भला आम कीजिए, नफरत की आग है लगी उसको बुझाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है हमारे अभी शायर शमशेर साहब ने जिस तरह से कहा है, तो देख लो जो मतलब जो है जातिवाद करते हैं, जो कट्टरवादी करते हैं, तो इनसे सीखने के प्रयास कीजिए, जिन्होंने जो मतलब जो है हर वक्त जो है दिमाग में बैठा लिया है कि हमें किस तरह से हिंदू मुसलमान के मोहब्बत को ख़त्म करना है, तो इनसे ज़रा आपको सीखनी चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, जो बातें हाफिज़ साहब ने अभी कही है, शायर शमशेर साहब, इस बात में कितनी तक दम है? दम है, इन बात में दम है, बढ़िया है। बहुत लोग जो है, कुछ नेता जो हैं अपनी क्या कहते हैं, वोट और नोट लेने के चक्कर में जो है, अपना रोटी सेकने के चक्कर में जो है हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, आपस में लड़वाते हैं। हाँ, सही बात है, वो सब लड़वाते हैं जी, लेकिन गरीब का घर लूटा टूटा उससे उसका मतलब नहीं है। हमें जो है अपना उल्लू कैसे सीधा करना है, सिर्फ ये उन्हें पता होता है। चलिए, शुक्रिया। अच्छा, अभी जिस तरह से शायर शमशेर साहब ने अपने अल्फाजों में देश के हित में, देश के प्रति हिंदू मुसलमान को जो जोड़ने का काम किया, जो लाइनें उन्होंने सुनाया, इसके प्रति आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही है जी, जो भी कहा ठीक है, क्या सही मतलब बात है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है शिवचंद्र यादव जी, ठीक है। अभी देश में जी हमारा कहना है जी कि देश को बांटने के लिए ये सब राजनीति है जी। अच्छा, ये राजनीति ऐसा नहीं होना चाहिए जी देश में जी कि देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए जी कि अपना कुर्सी के खातिर देश को बर्बाद कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हिंदू मुसलमान जिस टाइम में कांग्रेस का आज़ादी दिया था, उसी टाइम में इसको रास्ता दिया था, मुसलमान को भी दिया था। जी, जी, दोनों मिल के लड़ा था। जी, दोनों मिल के लड़ा था। उस टाइम में जब भाई भाई मिल गया, तो आज काहे अलग कर रहा है उसको? जी 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 उसी टाइम में अलग कर देना चाहिए। जी, बिल्कुल। आज काहे अलग कर रहा? आज जो अपना राजनीति कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम सही नहीं है। हाँ हाँ, हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ाना चाहिए। सब इसी हिंदुस्तान का है, उसी टाइम में टाइम नहीं देना चाहिए आपको। आज कोई कह रहा है कि हम देश में जो है मतलब हिंदू राष्ट्र लाएंगे, कोई कहता है कि मतलब मुस्लिम राष्ट्र लाएंगे। एक बात बताइए, हमारा देश जो है, हम ये जो भी सिस्टम है, कानून, ये मतलब कुछ भी होता है, शादी विवाह, मतलब जो भी काम होता है, एक जो है संविधान के अकॉर्डिंग रह करके ही सब सिस्टम बनाई गई, उसके अनुसार सब दिन से चलती आई है। आज कैसे उस चीज़ को चेंज कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संविधान में है जी, उसको लेके चलना चाहिए। जी, जो संविधान में है ना, उसको लेके चलना चाहिए जी। ऐसा अपना कुर्सी के खातिर नहीं करना चाहिए किसी जी, को। बिल्कुल, कि बिल्कुल। उसको उधर करो, इसको इधर करो, अपना कुछ करो, अपना कुर्सी के खातिर नहीं करना चाहिए नेता को। ये लोग बहुत बड़ा गलत बात है ये। जी, बिल्कुल, ये अच्छा नहीं है। सबको अधिकार देना चाहिए, सबको देखना चाहिए, किसी को अलग बलग नहीं करना चाहिए।